अरे और लोग वहाँ काहे खड़ी हैं? अंदर आइए ना। आना तो पड़ेगा ही कन्हैया जी। आपको रंगे हाथों जो पकड़ा है हमने। आ गए। प्राणनाथ, आपसे प्राणनाथ, आपसे चीर निंद्रा स्वप्न में भी किंचित मात्र इस प्रकार के दुर्व्यवहार की अपेक्षा न थी। आप क्या कह रही है प्रार्थना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रही है कि ये जो कुछ भी कह रही हो, हमें सब कुछ समझ में आ गया है कन्हैया जी। मतलब कैसे 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 आप ये सिगरेट पी सकते हैं? विराम! प्राणनाथ, विराम! ये राम राम कहा कर रही हैं? राम राम तो बोलना ही पड़ेगा ना कन्हैया जी। सोच के देखो, थोड़ा तो सोच के देखो। सासू माँ नशा मुक्ति सप्ताह मना रही है ताकि लोग नशे से दूर रहे, और आप खुद नशा कर रहे हैं। ठीक है कन्हैया जी, अगर आपको अपना ख्याल नहीं है कोई बात नहीं, हमारा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सासू माँ के बारे में तो सोचिए। जब वो आपको ऐसे देख लेंगी तो क्या सोचेंगी आपके बारे में? का देख लूंगी मैं। हरिओम। प्राणनाथ, प्राणनाथ। ये देख लेंगी कह रही है प्रतिभा। ये कृपया कृपया। अरे इसमें क्या है? बल्कि लल्ला, तुझसे मैंने शराब की बोतल लाने के लिए कहा था, लाया ना? लाया ना भैया, दो 5 लीटर है, आना। शाबाश। ये देखो भैया, सब लाया। शाबाश। सासू माँ, मतलब आपको कन्हैया जी की सिगरेट के बारे में सब पता था? हाँ? एवं स्वयं आपने प्राणनाथ को मदिरा पान क्रिया रद्द करने हेतु निर्देश दे दिया। हाँ? अरे हाँ, मत करिए सासू माँ। आपको कन्हैया जी के हाथ में ये शराब की बोतल, लाइटर, सिगरेट देकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यथार्थ। अरे फर्क क्यों पड़ेगा? मैंने ही तो मंगाया है ये। हरिओम हरिओम हरि हरिओम। शिव शंभो। वाह वाह सासू माँ वाह, आपके भी हाथी की तरह ही खाने के और दिखाने के दोनों ही दांत अलग हैं। ए, चुप कर। प्रार्थना बोल रही थी ये सब। शिव शंभू, मेरे खाने के और दिखाने के दोनों के दांत एक ही हैं। 32 दांत होते हैं सासू माँ। ए, तू अपनी 32 ही बंद कर। ये सब सामान नशा मुक्ति सप्ताह के नाटक के लिए मंगाया है। ये जो सिगरेट है ना, नकली है, चॉकलेट की है, और ये बाकी का सामान भी नशेड़ी पुतले का दहन करना है ना, उसके लिए मंगाया है। नशेड़ी पुतला? हाँ, जैसे दशहरे में बुराई के प्रतीक रावण का दहन करते हैं ना, वैसे ही नशेड़ी पुतले पर ये सब सामान लगाकर उसका दहन करेंगे, वरना मेरा लल्ला तो नशे से कोसों दूर रहता है। हम ज्यादा दूर नहीं रहे। हाँ? मतलब अभी वो लाइटर जलाया था ना उन्होंने, ऐसे करके। अरे वो जो नशेड़ी राक्षस का पुतला है ना, उस शराब की बोतल और ये लाइटर से बनाना है, इसीलिए हम ये जला जला के लाइटर खत्म कर रहे हैं। अब आप लोग आ गए, हमारी मदद कीजिए, एक काम कीजिए, ये दोनों भी खत्म कर दीजिए। लीजिए ऐसे। शिव शंभू। वैसे भैया, ये चॉकलेट वाली सिगरेट है ना, ये भी बंद हो जानी चाहिए। कहा है कि इससे भी खेल खेल में बच्चे नशे की ओर आकर्षित हो सकते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग आकर्षण में ही सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। आप भी तो आकर्षित हो गए ना कन्हैया जी। अरे ओ लेडी कैलकुलेटर, ये क्या बोल रही है? हाँ? वैसे भैया, ये प्रतिभा सही कह रही है।
कहा है मैया कि हमारा एक दोस्त है कमल, वो भी ये सिगरेट के नशे में ऐसे ही पड़ गया था। और फिर दोस्त का अनुभव तो अपना अनुभव ही होता है ना। 100% सत्य वचन प्राणनाथ। कुंती, कुंती! अरे ये फुटबॉल कहाँ से लुढ़कती लुढ़कती यहाँ आ गई? आज कमेटी की मीटिंग इसी के घर है रात को। मैं देखती हूँ जाकर। कन्हैया जी, ये पंजीरी ने शरबत बनाया है आपके लिए, पी लीजिए। शुभ है। नहीं नहीं, ये हम नहीं पी सकते। वो कहा है कि ये चॉकलेट के स्वाद के चक्कर में ना मुंह का स्वाद थोड़ा अजीब सा हो गया है। पी लीजिए ना। अग्नि, प्राणनाथ, हमारी नगरी के मुख्य देवालय से यह लंब लंब सूती केसरिया डोर आपकी हस्तकलाई उपरांत एकच परिक्रमा कर तृतीय परिक्रमा कर तृतीय परिक्रमा कर बंधित करने की शुभ प्रक्रिया कृत करने की इच्छुक है। यथार्थ। जगह ही नहीं है। एक काम कीजिए, लाई लाई लाई, ये हम जेब में रख लेते हैं। हरिओम। सोच के देखो प्रतिभा। प्रार्थना भगिनी। अरे मैं अपने आप से बात कर रही थी। सोच के देखो प्रतिभा भगिनी। कन्हैया जी ने शरबत भी नहीं पिया और धागा भी नहीं बंधवाया। धागा मतलब जेब में रखा लेकिन बंधवाया नहीं। सत्य। परी नहीं। अरे रुकिए। सरला ठहर जा। काहे भागे जा रही है, बताएगी? अरे कुंती, मैंने कहा परी बहू जरा गर्मी लग रही है, पंखा चला दे। तब से मेरे पीछे पीछे पंखा चला चला के भाग रही है। मम्मी जी, मैं तो पंखा चला ही रही थी। अरे ओ अकल की मलिका, पंखा चलाना बंद कर। पंखा, अब तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहना। अब तुम चलोगे नहीं। और सरला, तू सिर्फ इसीलिए कुंती कुंती चिल्ला रही थी या तेरे घर में मिट्टी का तेल खत्म हो गया? अरे कुंती, तेरी नाक कट गई है। नाक कट गई, नाक कट गई, नाक कट गई। मम्मी जी की नाक कट गई। मम्मी जी सांस कैसे लेंगे? मम्मी जी की नाक कट गई, नाक कट गई, सांस कैसे लेंगे? मम्मी जी की नाक तो गई है और सांस भी। मम्मी जी की नाक कटी नहीं। ये तो कुछ भी बोलती है। अरे कुंती, तेरी तो नाक कट गई समझ। नशा मुक्ति सप्ताह के कार्यक्रम का सत्यानाश हो गया। लोग यही कह रहे हैं कि कुंती नशा मुक्ति सप्ताह मना रही है, लेकिन उसी के घर में एक नशेड़ी है। घर में नशेड़ी है? ये तू क्या बकवास कर रही है सरला? मेरे पति नशेड़ी है। बस बस। मम्मी जी, बैकग्राउंड म्यूजिक ना वहां से आ रहा है। वहां से क्या आ रहा है? मैं सोफे पे बैठने जा रही हूँ, तुझे काहे की तकलीफ है? पूरे मेरठ को पता चल गया है। पता तो चलेगा ही ना। पता तो चलेगा ही ना। कन्हैया ऐसे खुलेआम सिगरेट पीते हुए घूमेंगे तो सबको पता चलेगा। कुंती, तेरे घर में एक नशेड़ी है। अरे सरला, तुझे किसने कहा कि मेरे घर में नशेड़ी है? तू बैठ जा। मैं तुझ पे नहीं सोफे पे बैठने जा रही हूँ, तुझे काहे की तकलीफ है?
मेरे पति नशेड़ी है। मेरे पति नशेड़ी है। कौन नशेड़ी है? वो जो पीछे शालिनी है ना, उसका पति नशेड़ी है। हाँ, तो वो मेरा लल्ला थोड़ी ना है। और ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरे घर में जहाँ 7 पुश्तों से किसी ने नशे को छुआ तक नहीं है, वहां नशेड़ी है? एक मिनट, कहीं तू दामाद जी की बात तो नहीं कर रही है? ले, तो तुझे क्या लगा और कौन नशेड़ी है? कन्हैया जी। माँ जी, कौस का ड्यूटी? हाँ, दिखा प्रेमा भी यही कह रही है कि कन्हैया जी नशेड़ी है, नंदोई जी नहीं। मेरे पति नशेड़ी है। माँ जी, मेरा कहने का मतलब था कि परी, ये क्या कह रही हो? वही तो, कि कन्हैया जी नशेड़ी है, नंदोई जी नहीं। चलो चलो, भोपू बच गया, सब काम पे चलो। नहीं नहीं नहीं, ये तो घर का ही भोपू है। ऐसे ही कुछ भी मत बोलो कन्हैया के बारे में। हाँ कुंती, तेरा कन्हैया तो हीरा है, हीरा। पर तुझे दामाद तो पत्थर मिला ना। सबके सामने खुलेआम एक तो शराब पी रहा है, ऊपर से अपनी बीवी को भी मार रहा है। नंदोई जी की बीवी यानी आपकी बेटी? नहीं नहीं, इसकी बेटी नहीं, उसकी बीवी। अरे सरला, तू पागल है क्या? नंदोई जी की बीवी यानी कि मेरी बेटी कुसुम घर में ही है। तो फिर वो कौन है? इसका मतलब नंदोई जी की एक और पत्नी तो नहीं? मेरे पति नशेड़ी है। नहीं, ये नहीं। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने गहने देने से मना कर दिए? तुम्हारे हाथों की चूड़ियां किसने दी? मेरी माँ ने। अच्छा, तुम्हारे कान के बूंदे किसने दिए? मेरी माँ ने। हार तो मैंने दिया था ना? नहीं, वो भी मेरी माँ ने। सब माने। ये मंगलसूत्र किसने दिया? पड़ोसी ने। वो झोरी है ना? अच्छा, वो झोरी है। मैं शराबी। तो हम में है सब खराबी। तुमको तो मैं। बस कीजिए दामाद जी। बस? कौन सी बस? इधर तो कोई बस नहीं है माँ जी। 11 नंबर की बस है, छू के निकल लो। दामाद जी, ड्रामा बंद कीजिए। वाह, आप एक बार कहो ड्रामा बंद कीजिए और हम कर ले। हम बरसों से कहते आ रहे हैं कि जीना बंद कर दीजिए, आपने किया। मैं क्यों करूं? दामाद जी, ड्रामा बंद कीजिए। ड्रामा तो आप कर रही हैं, हम तो दामाद के जमात के हीरे। आपने कभी कदर किया? आप हीरा नहीं, पत्थरों पत्थर। अच्छा, सलांचे, हम पत्थर और आप पहाड़। सासू माँ, पहाड़ पे अपना सर पटक के निकल लो। किसी तो काम आए। दामाद जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही, अपने ये सब नाटक बंद कीजिए, ना मेरे घर के दरवाजे बंद। और तुम सबको कोई काम नहीं है सिवाय तमाशा देखने के। अरे ये तो क्या, पिछली 7 पुश्तों में और आने वाली अगली 7 पुश्तों में भी कोई शराब को हाथ नहीं लगाएगा हमारे पंचाल खानदान में। चलिए निकलिए अब सब लोग यहाँ से, आ जाते हैं तमाशा देखने। ये देख सरला। देखिए ना जी। अरे चुप, दाढ़ी चुप रही। पकड़। अरे पर प्रताप, ऐसा किया क्यों? अरे सल्ला आंटी, हम तो नशा मुक्ति के सप्ताह के लिए नाटक कर रहे थे। सास ने की ऐसी दुर्दशा
कि दामाद करने लगा नशा। ये मेरा शीर्षक नहीं है, नाटक का है। सब नाच दिए। दामाद जी खबरदार, अब जो पीने पिलाने का नाम भी लिया था, चलिए अंदर। चलो जाओ ना, जाओ अपना। देखा प्रेमा बहन? हाँ देखा ना, नंदोई जी कितने अच्छे एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग नहीं प्रेमा बहन, हमारा भविष्य देखा। नशे में नशेड़ी लोग ऐसे ही अपने पत्नियों को मारते हैं। मतलब कन्हैया भी ऐसा कर सकते हैं? वैसे तो महबूब के लिए महबूबा अपनी जान दे सकती है, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है पंजीरी। इसीलिए हमें कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, और ये काम हम आज रात को ही करेंगे। मैंने सुना है कि रात को खाने के बाद नशेड़ी लोगों को सिगरेट पीने की कसक होती है। बिया, प्रेमा बहन अभी बात पूरी नहीं हुई और आप भाई कह रही हैं। नहीं, मैंने कहा अच्छा है। कन्हैया जी के सिगरेट पीने में क्या अच्छा है प्रेमा बहन? नहीं पंजीरी, ये अच्छा है कि कन्हैया खाने के बाद सिगरेट पीने जाएंगे। तभी तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। हाँ। मेरे पति नशेड़ी है। चलो हाथ धो के हो गया, पीछे बढ़ते हैं। हाँ? हो गया, ऐसा पूछ रही थी पंजीरी खाना खा के। वैसे आप लोगों ने जल्दी खाना खा लिया या मैं धीरे धीरे खा रहा हूँ? वो तो आपको ही पता ना कन्हैया जी, आप खा रहे हो तो। वैसे कन्हैया, हमने तो वैसे ही खाना खाया जैसे हर रोज खाते हैं। देखिए खाना खत्म भी हो गया, प्लेट्स भी हमने किचन पे रख दिए, हाथ धुल भी गए, लेकिन आप तो खाना खा ही जा रहे हो। मुझे ही ज्यादा भूख लग रही होगी। आजकल ये नशा सा चढ़ा रहता है मुझ पे। हरिओम। वो कहा है कि काम का जो नशा चढ़ा है ना मुझ पे, उस चक्कर में मैं सारा दिन भागता रहता हूँ, इसीलिए भूख। हो गया खाना? नहीं, एक रोटी और। अच्छा। हो गया खाना कन्हैया? नहीं, वो दाल थोड़ी चढ़ गई थी ऊपर। बस अभी सेटल हो गई। पेट भर गया कन्हैया जी? हाँ, भर गया। लेकिन दिल नहीं भरा है। इतना अच्छा खाना बनाती है ना ये पंजीरी कि मैं एक बार और खाऊंगा। अरे मजाक कर रहे हैं, फुल भर गया है, पेट भी और दिल भी। बस एक चीज की इच्छा है, वो मिल जाए तो। हेलो, हाँ कमल बोल। हाँ भैया, वो सरप्राइज पार्टी के लिए एक दो स्टार्टर और बाकी खाना बनवाया है और एक वेलकम ड्रिंक भी, जरा आकर चख लीजिए। अरे नहीं, हम खाना खा चुके हैं, पर इतनी रात को कहाँ आएंगे यार? भैया अगर सरप्राइज पार्टी करनी है तो ये सब छुप छुप कर यही टाइम पे करना पड़ेगा ना, वरना कल आपके घर पे भिजवा देता हूँ। अरे नहीं, हम आते हैं ना। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये सब काम हमें छुप के ही करने पड़ेंगे। ठीक है भैया। हेलो भैया, और हमारा वो सिगरेट का वादा याद है ना? सिगरेट पीनी है? हाँ भैया, सुबह से एक भी नहीं पिए, जैसा आपने कहा था वैसा ही। आप भी वादा निभाइए ना। अच्छा, सिगरेट का पैकेट ले आएंगे। मेरे पति नशेड़ी है।